हेलो बच्चों, आज हम करेंगे भगवान के डाकी कविता। ये रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखित है। इसमें भगवान के डाकिए किसको कहा गया है? पक्षियों को। डाकी का मतलब होता है बच्चों जो संदेश इधर से उधर देते हैं, चिट्ठियाँ लाते हैं हमारी, उनको हम डाकी कहते हैं, पोस्टमैन जिसको आप कहते हो। तो बच्चों इसमें भगवान के डाकियों के बारे में बताया गया है। भगवान के डाकी किसको कह रहा है कवि? कवि पक्षी और बादल को भगवान के डाकी कह रहा है। कवि कहता है कि पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि पक्षियों और बादलों के लिए कोई सीमा नहीं। हम इंसानों ने पृथ्वी को, धरती को अपनी सीमा में बांट लिया है। ये भारत है, ये पाकिस्तान है, ये चीन है, ये अमेरिका है, तो अपने अपने देश की सीमाएं हैं, परंतु भगवान के लिए कोई सीमा नहीं। इसलिए भगवान के लिए सभी धरती पूरी एक ही धरती है, हम सब उसकी संतान हैं। तो पक्षियों के लिए और डाकिए के लिए भी पक्षियों के लिए और बादलों के लिए भी कोई सीमा नहीं होती। ये एक देश से दूसरे देश को और एक महादेश से, अर्थात जैसे ये एशिया, अफ्रीका, ऐसे, तो ये ऐसे कहीं भी आ जा सकते हैं और सबको समान रूप से समझते हैं। ये आगे देखिए, हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। कवि कहते हैं कि पक्षी और बादल भगवान का संदेश लाते हैं, भगवान की चिट्ठियाँ लाते हैं। हम इंसान हैं, स्वार्थी हैं, हम उनकी चिट्ठियाँ, उनकी भाषाएं नहीं समझ पाते, परंतु जो पेड़ हैं, पौधे हैं, पानी हैं, पहाड़ हैं, भगवान की भेजे हुए संदेश को पढ़ लेते हैं। बाँचते हैं मतलब पढ़ लेते हैं, समझते हैं। कैसे? भगवान प्रेम प्यार का संदेश बादलों द्वारा भेजते हैं पानी के रूप में। पानी बरसता है, अन्न पैदा होता है, अन्न से पूरा संसार पेट भरता है, जिससे नवजीवन मिलता है सबको। उसके बाद पक्षी इधर से उधर अपने पंखों में क्या फैलाते हैं? अपने बीज। ये बीज जो पेड़ों पर बैठ जाते हैं, इनके पंखों में कुछ बीज फंस जाते हैं जो उड़ते हुए ये पक्षी इधर से उधर फैला देते हैं और नए नए पौधे एक जगह से दूसरी जगह में पैदा हो जाते हैं। इसलिए कवि इनको कह रहा है डाकिए कह रहा है, क्योंकि जिस प्रकार डाकिया संदेश लेकर आता है उसी प्रकार पक्षी और बादल भी भगवान के डाकिए हैं। ये मनुष्य के लिए प्रेम का संदेश लेकर आते हैं और इनके संदेश को पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ पढ़ पाते हैं। हम मनुष्य इनके संदेश को नहीं पढ़ पाते। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। हम तो केवल यह आंकते हैं। आंकते हैं मतलब समझते हैं, आकलन करते हैं, अंदाज़ा लगाते हैं कि हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। कवि कहते हैं कि हम तो यह अनुमान लगा सकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को खुशबू भेज रही है। अर्थात एक देश में अगर नई नई प्रकार के पौधे फूल खिले हैं तो दूसरे देश में हवा के साथ बहकर खुशबू आ जाती है, और वह सौरभ कहते हैं खुशबू को, हवा में तैरते हुए पक्षियों की पंखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। तो कहने का मतलब है, कवि कह रहे हैं कि जैसे वो हवा के माध्यम से जो खुशबू है वो दूसरे देश को जाती है और पक्षियों के माध्यम से नए नए फूल फल पैदा होते हैं, तो ये पक्षियों के पंखों के माध्यम से सब कुछ होता है। और पक्षी और बादल सबको एक समान समझते हैं, इसीलिए एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। आप सब जानते हो कि जो वर्षा है वो रिसाइकलिंग से होती है, अर्थात भाप बनकर जब पानी उड़ता है तो वो बादल बनकर बरस पड़ता है। हो सकता है कि कहीं किसी देश में गर्मी ज़्यादा हो रही हो और वहाँ की जो भाप बनी है, वाष्प बना है, और उससे बादल बन गए हो और वो बादल उड़कर हमारे देश में आ जाएं और वर्षा हमारे देश में कर दें, क्योंकि बादल के लिए तो सब देश एक समान है।
वो तो कहीं भी उड़ सकते हैं, उनके लिए कोई सीमा नहीं। इसलिए कवि कह रहा है कि पक्षी और बादल क्या हैं, भगवान के डाकिए हैं। ये हमारे लिए खुशियों का संदेश लाते हैं। जिस प्रकार ये सबको एक समान समझते हैं, उसी प्रकार हमें भी सारी मनुष्य जाति को एक समान समझना चाहिए। तो बच्चों, ये थी पोयम रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित। आशा है आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।